71वां प्रश्न है। दशरथ पुत्रों का जन्मोत्सव देखकर सूर्य भगवान 1 मास तक रुके रहे। यदि आजकल ऐसा हो जाए तो लोग बोर होने की सीमा पार कर लें। इसका उत्तर सुनो महाशय। श्री राम का प्रादुर्भाव चूंकि सूर्य वंश में हुआ था, अतः अपने वंश को कृतार्थ करने वाले प्रभु के दर्शनार्थ सूर्य भगवान का विमुग्ध होकर गति भूल जाना स्वाभाविक ही था। इस संगत हेतु के अतिरिक्त सूर्य के 1 मास तक रुके रह जाने का एक खगोलीय प्राकृतिक कारण भी था। जिस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को कर्क लगन में श्री राम का प्राकट्य हुआ था, उस वर्ष चैत्र अधिक मास था। इसका तात्पर्य है कि सूर्य मीन राशि पर 30 दिनों की बजाय 60 दिनों तक रुके रहे थे। इस बढ़े हुए 1 मास के मर्म को गंगा सहाय जैसे कृमि कीट नहीं जान पाते हैं। ज्योतिष और खगोलीय विद्या के वेताई समझ सकते हैं। अपितु इसलिए लिखा गया है कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। अब रहा प्रश्न इतने लंबे दिन के कारण बोर होने का, तो महाशय गंगा सहाय ने कभी भूगोल बाँचा होता तो अपनी इस बेसिर पैर की बकवास में यूं हमें बोर न करते। महाशय जी तो 1 महीना लंबे दिन की बात सुनकर ही घबरा गए हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उत्तरी यूरोप में स्वीडन और नॉर्वे के बीच लैपलैंड क्षेत्र में सर्वदा 6 महीने का दिन होता है। मकर संक्रमण हो जाने पर सूर्य जब अपने विपुव मार्ग पर उत्तरी गोलार्ध की ओर झुके रहते हैं तो उत्तरी ध्रुव में दिन रहता है और सूर्य के कर्क संक्रमण तक यथावत बना रहता है। अर्थात मोटे तौर पर माघ से आषाढ़ अथवा जनवरी से जून तक उत्तरी ध्रुव में पूरे 6 महीने दिन रहता है। महाशय गंगा सहाय कभी भूले भटके वहाँ पहुँच जाएं तो बोर क्या महाबोर होकर वहीं ढेर हो जाएं। 72वां प्रश्न है। यह कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि सूर्य उदय होने से ही दिन निकलता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आज यह पुरानी मान्यता गलत सिद्ध हो चुकी है और धरती के घूमने से दिन रात होने का सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका है। इसका उत्तर सुनो। बारे भोंदू की दुम, इस उल जुलुल बकवास की भी कोई सीमा है। महाशय जी फरमाते हैं कि आजकल धरती के घूमने से दिन रात होते हैं और यह सिद्धांत सर्वमान्य भी हो गया है। क्या रात हो जाने पर धरती घूमना बंद कर देती है? यदि केवल धरती के घूमने से ही दिन रात बनते होते तो दिन रातों का छोटा बड़ा होना कैसे मंगल होगा? सो महाशय जी धरती के घूमने या न घूमने से नहीं, अपितु सूर्य के कारण ही दिन रात होते हैं। सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं है तो रात है। इसमें प्राचीन और नई मान्यता का प्रश्न कहाँ से आ गया? प्राचीन मान्यता भी वह नहीं है जो तुमने बिना जाने लिख मारी है। प्राचीन मान्यता यह है कि पृथ्वी और सूर्य दोनों अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं। दोनों ही चल हैं। सूर्य की गति से आपेक्षिक तारतम्य के कारण ही पृथ्वी को अचला अथवा स्थिरा कहा गया है। आया कुछ दिमाग शरीफ में। 73वां प्रश्न किया है कि लड़ाई में राम की सेना के अनेक महत्वपूर्ण ऋक्ष बंदर मारे गए थे। राम ने उन्हें जिलाने के लिए इंद्र से कहा। इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा की, जिससे भालू कभी जीवित हो गए। उनके समीप ही पड़े राक्षसों पर अमृत वर्षा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुधा वृष्टि भई दुहूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रज नीचर। तो क्या अमृत भी पक्षपात करता है? इसका उत्तर सुनो जी। महाशय जी यही वे ग्रंथियां हैं जो श्रद्धापूर्वक गुरुमुख से मानस का स्वाध्याय किए बिना नहीं खुल पाती। तुम्हारे जैसे ज्ञान लब्ध दुर्विदिक
जो केवल टीकाओं के भरोसे मानस का मुतावला किया करते हैं, इन ग्रंथियों के मर्म तक 100 जन्म लेकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वापर प्रकरण देखे बिना अपना भौंदूपन जाहिर करने की उतावली में बस तुरंत आक्षेप कर डालने में सूर गंगा सहाय यदि धैर्यपूर्वक अगली ही अर्धाली बाँच लेते तो उनका भ्रम भंजन हो जाता। अमृत वर्षा होने पर भी भालू कपि ही क्यों जीवित हुए, राक्षस क्यों जीवित नहीं हो सके, उनका कारण भी गोस्वामी जी ने अगली ही अर्धाली में प्रकट कर दिया है। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हें मुकुट निशाचर झारी। क्योंकि युद्ध के समय बानर और भालू अपने सामने राक्षसों को देख रहे थे और उन्हें ही देखते हुए लड़ते लड़ते प्राण त्याग कर रहे थे, परंतु इसके विपरीत राक्षसों के सन्मुख भगवान श्री राम थे, वे उन्हीं का दर्शन करते हुए मर रहे थे। अतः भगवत दर्शन करते हुए अपने मन को रामाकार बनाकर देह त्याग करने वाले निशाचर तो सद्य मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। अमृत बरस जाने पर भी उनके पुनः जीवित होने का प्रश्न ही कहाँ था। मोक्ष से पुनरावृत्ति होती ही नहीं, अपुनरावृत्ति ही तो मुक्ति है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। इसी शास्त्रीय रहस्य को आधार बनाकर तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। 74वां प्रश्न किया है, तुलसी ने राम के मुख से लक्ष्मण को अपना सगा भाई और अपनी माता को एकलौता पुत्र कहलवाया है। राम कथा की दृष्टि से ये दोनों ही बातें गलत है। अस विचार जग जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। निज जननी के एक कुमारा, तास तात तुम प्राण आधारा। इसका उत्तर सुनो। महागंगा सहाय के ख्याल में मानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी को इतना भी मालूम नहीं था कि लक्ष्मण जी श्री राम के सगे भाई नहीं थे। यह शोधपूर्ण है। सूचना महाशय जी ही अपनी खुंद खोपड़ी से निकालकर संसार को दे रहे हैं। सरिता संपादक भी अपने इस पट्टे की इस अपूर्व खोज पर फूल कर कुप्पे हुए जा रहे होंगे। अब हम इस भौंदी मंडल को बता देना चाहते हैं कि इस अति सामान्य तथ्य को तो आबाल वृद्ध सभी राम कथा के प्रेमी बखूबी जानते हैं। तुम लोग न जाने कहाँ कीचड़ में लोटपोट हो रहे थे, जो इस मामूली तथ्य को भी नहीं समझ पाए। अब सावधान होकर सुनो और थोड़ी बहुत अकल हो तो गुनो। रामायण शतकोटि अपारा इस सूत्र के अनुसार रामचरित्र 100 करोड़ रामायणों में फैला हुआ है। कल्प भेद से मूल कथा में जो यत्किंचित आंशिक अंतर हो जाया करता है, उसका दिग्दर्शन भी विभिन्न रामायणों में उपलब्ध होता है। पूरा कल्पलीय रामायण के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ के अनंतर यज्ञ प्रसाद भूत पिंड 3 रानियों में नहीं अपितु 4 रानियों में समान रूप से विभाजित किया गया था, जिनके परिणाम स्वरूप चारों में से एक एक पुत्र हुआ। स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी यज्ञ मूर्ति नारायण ने प्रकट होकर महाराजा दशरथ को वर मांगने के लिए कहा। महाराज ने 4 पुत्र मांगे। राजा दशरथ की 4 रानियां प्रधान थी, कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा, कैकेयी और सुवेशा। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, सुरूपा से भरत और सुवेशा से शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। अथ पुत्र कामेदि समाप्तायाम यज्ञ मूर्तिम शंख चक्रम गदा पाणी रुद्र तिष्ठतः राजानं च वरम विश्वेति उक्तमान स राजा भद्रे पुत्रांश चतुर राजमहिष्य शत्रस्य कौशल्या सुमित्रा सुरूपा सुवेशा च कौशल्यायां रामो लक्ष्मणः सुमित्रायां सुरूपायां भरतः सुवेशायां शत्रुघ्नं जज्ञे। पद्म पुराण पाताल खंड 116। अब कहिए महाशय जी, अब तो हो गई न तसल्ली। भगवान श्री राम का लक्ष्मण जी को अपनी माता को इकलौता पुत्र कहना अब तो संकट नहीं रहा। परंतु महाशय गंगा सहाय इस पर भी कह सकते हैं कि लोक प्रसिद्ध तो यही है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों महारानी सुमित्रा के पुत्र हैं।
महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास दोनों ही महाकवि इस तथ्य से सहमत हैं। फिर लक्ष्मण जी को इकलौता पुत्र कहना प्रसिद्धि विरुद्ध तो हो ही गया। लोक प्रसिद्धि को देखते हुए भी श्री राम का कथन अनुचित नहीं है। क्योंकि निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। श्री राम ने यह वचन लक्ष्मण जी को उद्देश्य करके नहीं कहा है, अपितु स्वयं अपने आप को लक्ष्य करके कहा है। श्री राम कहते हैं कि भाई, निज जननी का मैं एकमात्र पुत्र हूँ और उस राम के तासु तुम प्राण आधार हो। इस अर्धाली से तासु शब्द नितांत साभिप्राय है और उक्त अर्थ का प्रकाशक है। अन्यथा जिस बात को गंगा सहाय जैसे भुक्चड़ जानते हो उसे श्री राम न जान पाए होंगे। ऐसा सोचना है नितांत उपहासास्पद है। अब रह गई बात लक्ष्मण जी को सहोदर भाई कहने की। महाशय जी, श्री राम ने विलाप करते हुए लक्ष्मण जी को सहोदर ही क्यों, कई बार तात और सुत भी तो कहा है। तासु तात तुम प्राण आधारा, अस विचार जिय जागहूं ताता। अब आप लोक शोक सुत तोरा। तब क्या लक्ष्मण जी को श्री राम का पिता, तात अथवा पुत्र सूत कहने की धृष्टता भी करोगे? श्रीमान जी, ये समस्त संबोधन लक्ष्मण जी के प्रति श्री राम के अतिशय अनुराग के ही परिचायक हैं। इनका भी यार्थ मात्र ग्रहण करोगे तो व्यर्थ ही शंका शंकु से व्यथित होते रहोगे। साहित्य में लक्ष्मण, लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि आदि अन्य विधाएं भी तो हैं। तात्पर्यार्थ जानने के लिए कभी गुरुमुख से स्वाध्याय करके उनके प्रयोग का कौशल भी सीखिए। अत्यंत आदर और धनिष्ठ प्रेम भावना से अपने आदरास्पद किंबा प्रेमास्पद को निकटतम संबंधी के रूप में प्रकट करने के उदाहरणों से साहित्य भरा पड़ा है। एक सुप्रसिद्ध प्रार्थना पद्य में भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहकर माता, पिता, बंधु और सखा रूप में संबोधित किया गया है। अब पत्नी को भोजन के समय माता, सलाह के समय सखी, शयन के समय रंभा होने की बात नीतिकार कहते हैं। रानी इंदुमती के मर जाने पर महाराज अज विलाप करते हुए उसे अपनी पत्नी, मंत्री, सखी, शिष्या आदि विभिन्न रूपों में स्मरण करते हैं। गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियः शिष्या ललिते कलाविधो करुणा विमुखेन मृत्युन हरता त्वाम बद किंग न मे हृतम। रघुवंश महाकाव्य। उसी उत्कृष्ट आदर भाव से वशीभूत होकर श्री लक्ष्मण जी ने मानस में जानकी जी को माता कहकर भी पुकारा है। लक्ष्मण बिहस्य कहा सुन माता, और भगवान श्री राम ने मम हित लाग तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता कहकर लक्ष्मण जी के प्रति अपने अविरल स्नेह का स्रोत कहते हुए उन्हें यदि अपना सहोदर, भाई, पिता, पुत्र आदि बता दिया तो इसमें क्या आश्चर्य है। 75वां प्रश्न है, हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही हनुमान जी के 3 भिन्न भिन्न पिता बताए गए हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह तो हनुमान जी के भक्त लोग ही जाने कि हनुमान के पिता कौन थे, शंकर, केसरी या पवन। अब उत्तर सुनो इसका। श्री हनुमान जी के पिता को भक्त लोग एवं रामायण के स्वाध्यायशील सहृदय पाठक भली प्रकार निसंदेह रूप से जानते हैं कि गोकर्ण क्षेत्र में अंजना के गर्भ से बानर राज केसरी के वीर्य द्वारा श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। कि पवन देवता की कृपा से 11वें रुद्र ही हनुमान रूप में प्रकट हुए थे। जरा वाल्मीकि रामायण में निम्न श्लोकों पर ध्यान दीजिए। माल्यवान नामः वैदेही गिरील मुक्त सो मो गिरी ततो गच्छन्ति गोकर्णम पर्वतम केसरी हरि यस्याहं हरिणा क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमान नेति विख्यातो लोकेशनीयन कर्मणा। इसी रहस्य को संकेतिक करते हुए श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रुद्र देह तजि नेह बस शंकर भे हनुमान।
श्री हनुमान जी के पिता के रूप में उल्लिखित तीनों नामों का अभिप्राय तो हमने ऊपर प्रकट कर दिया है, परंतु महाशय जी तो गंगा सहाय नाम के पीछे का रहस्य क्या है, यह वही जाने। क्या गंगा स्नान जन्म पुण्य फल के रूप में, अथवा गंगा राम हकीम की हिकमत के जोर से, किंवा गंगा दीन हलवाहे की सहायता से प्राप्त पुत्र होने के कारण महाशय जी का नाम गंगा सहाय रखा गया, या फिर गंगाबाई नामक दाई की करामात ने यह नाम रखने की मजबूरी पैदा की। महाशय जी, कुछ अकल की बात किया करो, क्यों बिना मतलब अपने पूर्वजों की फजीहत कराने पर उतारू रहते हो। इस प्रकार हमने लेख की मुख्य आशंकाओं पर प्रमाण पुरस्सर एवं तर्क संगत विवेचना करते हुए महाशय गंगा सहाय के अधकचरे चिंतन की पोल खोल दी है। इसके अतिरिक्त लेख में जो कुछ छिटपुट बचकानी बातें हैं उन्हें हमने सर्वथा निस्सार मानकर छोड़ दिया है। जैसे चौथापन आ जाने पर दशरथ जी के सारे बाल सफ़ेद क्यों नहीं हुए थे, सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैला लिया तो वह खड़ी कहाँ रही थी, श्री राम के लौटकर आने का समाचार लेकर जाने वाले हनुमान जी को भरत जी ने क्यों नहीं पहचाना, जबकि वे कुछ दिन पूर्व ही संजीवनी पर्वत ले जाते समय भरत जी से मिल चुके थे। कागुसुंडी जी श्री राम के उदर में अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कैसे कर पाए। ऐसी लघु शंकाओं को देखकर तो वास्तव में हमें भ्रम होने लगता है कि महाशय जी का नाम गंगा